नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 के सिलेबस में पढ़ेंगे पाठ मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, पता है जब आप सबसे छोटे होते हैं तो आपको घर में सारे लोग जो है आप पर विशेष ध्यान देते हैं। सभी का टेंशन आप पर ही रहता है ना। तो इस कविता में कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा जिले के कौसंबी नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 28 दिसंबर 1977 में इलाहाबाद में हुई। बच्चों, ये एक बाल गीत है और ये कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत का जब जन्म हुआ तो जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ चल बसी। यानी ये माँ के प्रेम से हमेशा वंचित रहे। तो कहीं ना कहीं जो है एक बच्ची के माध्यम से जो है वो एक कल्पना करते हैं कि एक इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची जो है अपने माँ के समीप है। यानी हर जो छोटे बच्चों की जो है देखभाल सबसे ज़्यादा कौन करता है? आपकी मम्मी। ठीक है, कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं जो है उसे चोट ना लग जाए, मुंह गंदा हो गया है तो मुंह भी माँ साफ करती है और साथ साथ में माँ जो है अपने साथ ही रखती है। तो इस कविता में, इस बाल गीत में जो है एक छोटी सी बच्ची है। देखिए यहाँ पर ये माँ है और माँ की ये छोटी सी बच्ची है और वो छोटी बच्ची की क्या चाहती है कि वो कभी बड़ी ना हो। यानी वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है। उसे डर है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो माँ मुझसे जो है प्रेम भी नहीं करेगी, प्यार भी नहीं करेगी, अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाएगी और अपने साथ खेलेगी भी नहीं। तो इसलिए वो बच्ची चाहती है, यानी ये छोटी सी बच्ची जो है वो अपने माँ के समीप रहना चाहती है, माँ के प्यार से वो वंचित नहीं होना चाहती है। इसलिए वो कहती है, क्या कहती है? मैं सबसे छोटी हूँ। यानी वो बच्ची जो है वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। यानी वो माँ की गोद में सोना चाहती है और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है ताकि जो है सभी का अटेंशन जो है उस पर ही बना रहे। तेरे अंचल पकड़कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। वो बच्ची कह रही है, वो छोटी बच्ची कहती है कि माँ मैं आपके आंचल यानी आपके जो साड़ी का पल्लू है उसको पकड़ पकड़ कर ही मैं घूमना फिरना चाहती हूँ। कभी न छोड़ू तेरा हाथ। माँ मैं तेरी उंगली को यानी तेरे हाथ को मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। हे माँ, अगर मैं बड़ी हो गई तो आप मेरे साथ छल करोगी, मेरे साथ धोखा करोगी। उसे डर है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अगर मैं बड़ी हो गई तो माँ जैसे छोटे में जो है हाथ पकड़ पकड़ कर घूमती है तो वो अब मुझे जो है हाथ पकड़ कर नहीं फिरेगी। उसे डर है कि माँ जो है मेरा साथ छोड़ देंगी। अपने कर से खिला धुला मुंह, यानी अपने हाथ से जो है मुझे खाना खिलाती थी, अब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ अपने हाथ से मुझे खाना भी नहीं खिलाएंगी। और जब छोटा बच्चा होता है, जब माँ उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है, जब उसका मुंह गंदा हो जाता है तो माँ उसको साफ करती है, माँ उसको धुलती है। तो उस बेटी को डर है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो माँ अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाएगी और जब मुंह गंदा हो जाएगा तो माँ अपने हाथ से उसको धुलेगी भी नहीं। धूल पोछ सज्जित कर गात, और हमारे शरीर की जो धूल है उस धूल को साफ करके हमें सुंदर से कपड़े भी नहीं पहनाएगी, हमें तैयार भी नहीं करेगी। ऐसा उस बेटी को डर है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी। थमा खिलौने नहीं सुनाती, और जो हमारे मनपसंद के खिलौने जो छोटे में आप देते थे और अगर मैं बड़ी हो गई तो आप मेरे मनपसंद के आप खिलौने भी नहीं ला कर दोगी। और हमें सुखद परियों की बात, जो मुझे बचपन में छोटे में जो है परियों की कहानियां सुनाती हो, वो माँ आप बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे परियों की कहानियां भी नहीं सुनाओगी।
ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं। वो बच्ची कहती है कि माँ मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो गई तो आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, वो उससे मैं वंचित हो जाऊंगी, मैं उससे छूट जाऊंगी और मुझे जो है बड़ी होने पर मुझे आपका वो सानिध्य नहीं मिलेगा, वो अपनापन नहीं मिलेगा, वो प्रेम नहीं मिलेगा जो बचपन में आप मुझे जो है देती थी। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय। वो बच्ची कहती है, वो छोटी बच्ची कहती है कि मैं जो है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, निष्प्रह माने कोई इच्छा नहीं है, मेरे जीवन की बस यही इच्छा है कि मैं छोटी ही रहूं, मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। और निर्भय यानी निर्भय, बिना डर के माँ मैं आपके आंचल में की छाया में रहना चाहती हूँ। ऐसी वो बेटी जो है वो अपनी माँ से कहती है कि जो है अगर मैं छोटी हूँ, बचपन में अगर मैं छोटी हूँ तो आप मुझे नहलाओगी, धुलाओगी, आप मुझे तैयार करोगी, मुझे मनपसंद के मेरे खिलौने दोगी और अपनी उंगली पकड़ पकड़ के जो है मुझे अपने साथ ही रखोगी। लेकिन अगर मैं बड़ी हो गई तो आप मुझे जो है फिर ना तो अपने हाथ से खाना खिलाओगी और ना ही मुझे परियों की कहानी सुनाओगी और ना ही अपने आंचल में पकड़कर और ना ही अपनी गोदी में सुलाओगी। इसलिए उस बच्ची को बहुत डर लग रहा है और कि वह बड़ी नहीं होना चाहती है, वो सबसे छोटी रहकर जो है वो माँ का प्रेम जो है, माँ का प्यार जो है, माँ के आंचल में जो है वो रहना चाहती है। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। वो बच्ची कहती है कि रात के समय जब चंद्रमा निकलेगा तो मैं हे माँ मुझे जो है चंद्रमा मुझे दिखा देना। होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ से जिद करते हैं, माँ माँ मुझे चंदा मामा देखना है, माँ मुझे चंदा मामा देखना है। तो यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची जो है वो भी जो है अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं सबसे छोटी बनकर रहना चाहती हूँ और अधिक समय तक जो है मैं आपके प्रेम में, आपके आंचल में जो है, आपकी गोदी में जो है वो सोना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। क्योंकि अगर बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप जो है वो थोड़ा ध्यान कम देते हैं, क्योंकि बच्चा फिर जो है अपने हाथ से खाना खाने लगता है, अपने हाथ से वो कपड़े पहनने लगता है और अपने आप वो तैयार भी हो जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ये बच्ची है, देखो कितनी छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ जो है अपने गोदी में लेकर जो है उसको प्यार कर रही है। तो इस तरह जो वो छोटी सी बच्ची है वो चाहती है कि मैं कभी बड़ी ना हूँ, मैं छोटी ही रहूं, अपने भाई बहनों के में भी सबसे छोटी रहूं, ताकि अधिक समय तक मुझे माँ का प्रेम मिलता रहे, माँ का स्नेह मिलता रहे। बच्चों, हर एक को पता है कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वो सबसे ज़्यादा किसके निकट होते हैं? माँ के निकट। माँ के निकट होते हैं और उन्हें कितनी भी समस्याएं हों, क्योंकि वो माँ के आंचल में जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए जो है इस पाठ में एक छोटी लड़की की जो है कल्पना का जो है विषय में बताया गया है। और हो सकता है कभी जो है सुमित्रा नंदन पंत वो भी जो है अपनी माँ के प्रेम से वंचित रह गए, क्योंकि उनके जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी माँ नहीं रही। तो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी माँ को भी याद कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। तो ये कविता थी क्लास 6 के सिलेबस में, मैं सबसे छोटी हूँ, यानी मैं सबसे छोटी ही बनकर रहूं, मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। ये माँ है और ये छोटी सी बच्ची है। तो ये थी कविता, मैं सबसे छोटी हूँ। थैंक यू।